तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। आज कक्षा 10वीं वास्तविक संख्या का हम लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप जो सवाल देख रहे हैं ये सवाल आपके परीक्षा में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और हम ये सवाल बच्चों को थोड़ा कठिन भी लगता है, तो आइए हम आपको इस सवाल का हल समझाएंगे। सवाल आएगा इस तरीके से, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। या उदाहरण का एक सवाल है, पहले मैं उसे करवाता हूँ, जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो पहले हम उदाहरण का सवाल करते हैं। हेडिंग बनाइए। क्या है सवाल? प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। वैसे तो बच्चों आप सब जानते हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सबको पता है ना। आपसे कोई पूछेगा कि रूट 2 कैसी संख्या है, तो आप बोल देंगे कि भाई रूट 2 तो अपरिमेय है। क्यों है, कोई पूछेगा तो आप जवाब ये दे सकते हैं कि जब आप रूट 2 को खोलते हैं तो ये 1.414 और इसके बाद में ये अशांत अनावर्त दशमलव, मतलब कभी ना रुकने वाले, याद आया, कभी ना रुकने वाले और ना कभी रिपीट होने वाले, ना कभी आपको अशांत दशमलव मिलते हैं। और जब भी इस प्रकार के अशांत अनावर्त दशमलव मिलते हैं तो वह संख्या क्या होती है? अपरिमेय। एक तो ये पता है, पहला लॉजिक तो ये पता है। दूसरा लॉजिक क्या पता है? दूसरा लॉजिक ये पता है आपको कि देखिए यहाँ पर जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? हाँ, अभाज्य संख्या है। और जब 2 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल कभी निकल ही नहीं सकता है पूरा पूरा। मतलब अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होगा? अपरिमेय। क्या होना पड़ेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बेटा जो जैसे रूट 3 है वो अभाज्य संख्या है। अब रूट 3 को आप 3 को बांट करके तो लिख ही नहीं सकते हो भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर 36 होता तो आप इसको लिख सकते थे 9 गुणे 4। क्या लिख सकते थे? 9 गुणे 4। और 9 गुणे 4 में 9 का रूट अलग हो जाता, 4 का रूट अलग हो जाता, 9 का रूट बन जाता 3 और 4 का रूट बन जाता 2 और उत्तर कितना आता? 6। तो यहां पर संभावना बनी, क्योंकि 36 जो है वो एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? मगर बेटा यहां पर जो 2 है और यहां पर जो रूट के अंदर 3 है, ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। और अभाज्य संख्या को आप 2 अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कभी लिख नहीं सकते। आप 3 को कुछ लिख ही नहीं सकते हो। आप 3 को बस 3 एकम 3 ही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कैसी संख्या है? अभाज्य। और अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाल पाना संभव नहीं है। क्लियर हो गया? यस। तो 2 लॉजिक हुए। एक तो ये अपरिमेय है इस वजह से क्योंकि ये अशांत अनावर्त दशमलव है, और दूसरा है अभाज्य संख्या का वर्गमूल। मगर अब हमको इस बात को साबित करना है कि सिद्ध करिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और हमें सत्यापित भी करना है, हमें केवल बताना नहीं है कि देखो कारण ये है, हमें सिद्ध भी करना है। ऊपर तो हमने केवल कारण बताया कि ऐसा होता है, बट यहाँ पर हमको साबित करना है अपरिमेय संख्या है। तो बेटा एक विशेष विधि होती है जिस विधि का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, उस विधि का नाम है विरोधाभास विधि। कौन सी विधि? कौन सी विधि?
विरोधाभास विधि, ठीक है ना, विरोधाभास विधि। कौन सी विधि? सबको जवाब देना है। तो अब हम विरोधाभास विधि का इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। विरोधाभास विधि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई इंसान कह रहा है, चिल्लाते हुए आया, घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो, मतलब वो घोड़ा बेच रहा है, ठीक है ना। क्या बेच रहा है? घोड़ा ले लो, चिल्ला रहा है। अब आगे वो आ करके दिखाता है, जब कोई इसके पास लेने आता है तो देखता है यार ये तो गधा है और ये चिल्ला रहा है क्या? घोड़ा। तो जो लेने वाला आया उसने बोला ये तो गधा है। तो उसने कहा मैं कैसे मान लूं कि ये गधा है, ये तो मेरे हिसाब से तो ये घोड़ा है। तो जो इंसान उसे गलत साबित करना चाह रहा है कि देखो भैया ये गधा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? आप उसे विरोधाभास विधि लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? विधि लगानी पड़ेगी। अब वो पहली लाइन कहेगा, माना कि जो आप बेच रहे हो, माना कि ये घोड़ा है। क्या है? ये घोड़ा है। और वो 2-4 टेस्ट इस पे घोड़े वाले लगाएगा। क्या इसमें घोड़े वाली बात है? जैसे उसका पहले पकड़ के वो कान खींचेगा। अगर घोड़ा होता तो कान खींचने पर ही नहीं नहाता, क्या ढेचू ढेचू करता? ही नहीं नहाता। बट जैसे ही वो कान खींचेगा, जो उसको बेचने वाला घोड़ा बेच रहा है, जैसे ही वो कान खींचेगा तो वो एक्चुअली कान खींचने पर वो हिनहिनाएगा नहीं, वो क्या बोलेगा? ढेचू ढेचू। और ढेचू जैसे बोलेगा तो पता चल जाएगा ये घोड़ा नहीं है, ये क्या है? गधा है। बट उस व्यक्ति ने जानबूझ करके उसको क्या माना? घोड़ा। भले उसे पता था कि ये गधा ही है, मगर विरोधाभास विधि लगाने के लिए उसे उल्टा मान करके चलना पड़ेगा कि माना ये क्या है? घोड़ा। क्लियर हुआ? तो हम यहां पर यही विधि लगाने जा रहे हैं, जिस विधि का नाम है विरोधाभास विधि। तो इस हल की पहली लाइन होगी, हल माना √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। वेरी गुड, परिमेय संख्या है। अगर √2 बच्चों एक परिमेय संख्या होगी तो √2 बराबर क्या होगा? P/Q। हाँ या ना? √2 बराबर होगा P/Q। ठीक है, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। कैसे है? पूर्णांक। और कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य। कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। ऐसे नंबर जो आपस में ना कटे, ऐसे नंबर आपस में ना कटे। यहां पे लिख देता हूं, सह अभाज्य ऐसी संख्या जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ भाजक 1 हो। जिनके उभयनिष्ठ भाजक क्या हो? हाँ, भाजक 1 हो। समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा 2/9। 2/9 क्या एक दूसरे को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो? 2 × 1, बोलो हाँ। और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 1, बोलिए हाँ है ना। तो यदि मैं इनमें देखूं कि इनका उभयनिष्ठ भाजक कौन है? 1 है, और 1 को तुम काट भी दो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी संख्या है जिनके उभयनिष्ठ भाजक 1 हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? हाँ। तो यहां पर हमने माना कि एक नंबर है √2 जिसका मान है P/Q, जहां P तथा Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है बेटा? सह अभाज्य पूर्णांक है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। तो √2 के साथ Q का मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। बराबर कितना आ जाएगा? P। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई आप तिर्यक गुणा कर दिया आपने, Q ऊपर चला गया और P यहां रह गया,
तो √2q बराबर p, हाँ या ना? ठीक है, ये आपने गुणा कर दिया। तो q बराबर, या एक काम करिए, गुणा करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बेटा आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हालत हो जाएगी? √2q का वर्ग बराबर p का वर्ग। बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, √2 का वर्ग, देखिए ध्यान से, √2q का वर्ग बराबर p का वर्ग। ठीक है, यहां से वर्ग करेंगे। बताइए, तो ये आ जाएगा √2 का वर्ग, ये आ जाएगा q का वर्ग, और बराबर कितने का वर्ग बेटा? p का वर्ग, हाँ या ना? ओके। अब यहां से √2 का वर्ग कितना आएगा? 2 हो जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी रूट का वर्ग करने पर वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है? कैंसिल, और केवल क्या बचेगा? 2। यहां क्या बचेगा बेटा? q², और यहां पर क्या बचेगा? p²। तो मैं लिख सकता हूं q² बराबर p² बटे कितना? 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा आपको जागने की जरूरत है। देखिए बहुत अच्छी चीज हो रही है यहां पे। आप मुझे बताइए कि p क्या था? पूर्णांक। p क्या था? अच्छा, q क्या था? पूर्णांक। क्लियर कि नॉट क्लियर? p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक। तो याद रखिएगा कुछ रूल है कि अगर आप पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। अगर आप पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएंगे, पूर्णांक माइनस पूर्णांक, तो आंसर क्या आएगा बेटा? पूर्णांक ही आएगा। अगर आप पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करेंगे तो भी उत्तर क्या आएगा बेटा? पूर्णांक ही आएगा। बट अब ट्विस्ट है कि पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे, ये पूर्णांक कब आएगा? जैसे ये पूर्णांक कब आएगा? ये तब आएगा बेटा पूर्णांक बटे पूर्णांक जब नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर दे। मतलब नीचे वाला ऊपर वाले का भाजक हो, नीचे वाला ऊपर वाले का भाजक हो। जैसे देखिए 6/2, तो 6/2 करने पर क्या आता है? 3 आता है। तो ये पूर्णांक है 3। 3 क्या है? पूर्णांक। तो ये परिमेय संख्या पूर्णांक में क्यों बदल गई? क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले का क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक कह लो या विभाजक कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे आपके सामने एक है p²। बताइए p² पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा पूर्णांक। नीचे जो 2 बैठा है वो भी पूर्णांक है कि नहीं है? वो भी पूर्णांक है। और यहां पर q² आ रहा है, तो q² मतलब q गुणे q, q गुणे q, यानी पूर्णांक गुणे पूर्णांक। अब पूर्णांक गुणे पूर्णांक भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। बोलिए हाँ है ना? अब भैया एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देने पर पूर्णांक ही आ रहा है। इसका मतलब 100% नीचे वाला 2 जो है वो p² को विभाजित करेगा। बताइए हाँ या ना? पक्का से 2 जो है वो p² को कैंसिल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो लिखेंगे अर्थात p² जो है p² 2 द्वारा विभाजित होगा। कही हाँ है ना? अर्थात नीचे p² ऊपर p² बैठा है, नीचे 2 बैठा है, और p² को कौन विभाजित करेगा? 2 विभाजित करेगा। अब जो p² है, p² क्या है बच्चों? p गुणे p है कि नहीं है? और नीचे क्या बैठा है बेटा? 2। बोलिए हाँ है ना? तो जब 2 काटेगा तो किसी ना किसी एक p से तो शुरुआत करेगा कि नहीं करेगा? दोनों को एक साथ तो नहीं काटता है कोई। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर p² 2 द्वारा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि p जो होगा वो किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। बोलिए हाँ या ना?
P किससे विभाजित होगा? 2 से। तो हमने माना हमें तो पता चल चुका है कि P जो है वो 2 से विभाजित होगा। माना कि P को 2 से विभाजित किया और कितने बार कर लिया? मान लिया m बार। कितने बार कर लिया? m बार। अच्छा, P अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो पूर्णतः विभाजित होने पर हमेशा उत्तर क्या आता है? पूर्णांक आता है। आता है कि नहीं आता? जैसे यहां पे देखो 6 को 2 विभाजित कर रहा था, तो 6 को 2 ने विभाजित किया तो उत्तर कितना आया? 3। ये क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? तो यहां पे भी पूर्णांक आएगा, अर्थात P बराबर लिख सकता हूं मैं 2m। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये यहां चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, तो P बराबर हो गया 2m। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब P बराबर 2m, यहां पर आपने इसे नंबर 1 देना था, मैंने दिया नहीं था, ये लिख दिया नंबर 1। ठीक है बच्चों, लिख दिया? ओके, इसे लिखता हूं मैं नंबर 2। ठीक है, एक नंबर 1 दे दिया यहां पे और ये नंबर 2 दे दिया। अब लिखता हूं फिर से समीकरण 1 से। ठीक है, अभी तक यहां पर आपने क्या खास बात आपने प्राप्त कर ली है? अभी तक यहां पर के लिए आपके पास सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि P किससे विभाजित हो रहा है? 2 से। और ऊपर हमने कस्में वादे क्या खाई हैं? ऊपर हमारा जो कस्में वादे हैं वो ये है कि P तथा Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सह मतलब इनको कोई विभाजित नहीं करेगा, एक के अतिरिक्त। आधे रास्ते आ चुके हैं। आधे रास्ते आने में पता चल चुका है कि P को कौन विभाजित कर रहा है? 2। अब चलिए Q की बारी है, तो आते हैं Q के पास। तो समीकरण 1 से Q स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 से बेटा Q स्क्वायर बराबर कितना है? P स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं है? बेटा रख देते हैं। तो Q स्क्वायर बराबर P का मान रख दीजिए। P का मान बोलो कितना हो गया? 2m का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना? 2। क्लियर है? 2m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो Q स्क्वायर बराबर बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो? 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कितने बार कट गया? 2 बार आया। मतलब Q स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2m स्क्वायर। आ गया कि नहीं आया? अब Q स्क्वायर के नीचे भी 2 लाइए, बराबर कितना हो गया? m स्क्वायर। चलिए बताइए Q स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2 पूर्णांक है कि नहीं है? 2 पूर्णांक है कि नहीं है? है। और m पूर्णांक था कि नहीं था? तो देखा आपने Q स्क्वायर भी क्या है? 2 भी क्या है? और m स्क्वायर भी क्या है? क्योंकि अभी आपने m बराबर पूर्णांक लिया था, तो m स्क्वायर भी क्या होगा? जी। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक तभी आता है पूर्णांक जब नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करे? कैंसिल करे, विभाजित करे। अर्थात 2 जो है किसको विभाजित करेगा? Q स्क्वायर को। तो लिखेंगे हम यहाँ पे अर्थात 2 Q स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है। अब जो Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर का मतलब होता है Q गुणे Q। बताइए हाँ या ना? और इसको कौन विभाजित कर रहा है? 2। तो 2 आखिरकार Q को काटेगा कि नहीं काटेगा? तो मतलब एक ही Q को काट पाएगा एक ही टाइम में, अर्थात 2 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। का मतलब क्या हुआ कि जो 2 होगा वो किसको विभाजित करेगा? Q को। 2 किसको विभाजित करेगा? हाँ, 2 Q को विभाजित करेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अतः जो 2 है बेटा 2, हम जो कस्मे वादे खाए थे हमने पहले कि यहां पर P तथा Q क्या है? सह अभाज्य। P और Q क्या है? मतलब इनका कोई काटने वाला नहीं है, इनका कोई कॉमन नहीं है, मगर ये बात गलत साबित हो गई है। अतः 2 P तथा Q दोनों को विभाजित करेगा। हाँ या ना? अतः 2 P तथा Q दोनों को विभाजित करेगा।
करेगा कि नहीं करेगा? तो 2 जो है P तथा Q दोनों को विभाजित करेगा, और अगर P और Q दोनों को 2 विभाजित कर रहा है, मतलब इसके गुणनखंड में भी 2 आएगा और इसके गुणनखंड में भी, मतलब ये इनका उभयनिष्ठ भाजक है। 2 क्या हुआ? इनका उभयनिष्ठ भाजक, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ भाजक हुआ और दोनों को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब P तथा Q सह अभाज्य है कि नहीं है? क्या यस सर, है कि नहीं है? बिल्कुल गलत, सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं होंगे। समझ में आया ना? P तथा Q जो होंगे ये सह अभाज्य नहीं होंगे। आपने शुरू में कहा था कि माना P और Q सह अभाज्य हैं, मतलब P और Q को कोई नंबर एक साथ काट नहीं पाएगा, राइट? जैसे मान लो कोई नंबर आप लिख रहे हो 4/9, तो इसको भी 2 नहीं काट सकता और इसको भी 2 नहीं काट सकता, क्योंकि ये सह अभाज्य हैं। बट यदि कोई नंबर लिखा है 4/8, तो इसको 2 काट सकता है, 2 दूने और 2 चौके, हाँ, क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है, ये सह अभाज्य थे, बोलो हाँ या ना? और ये सह अभाज्य नहीं है ना? ये सह अभाज्य थे और ये सह अभाज्य नहीं है। तो इस अभी भी यही आ रहा है कि P और Q के उभयनिष्ठ भाजक 2 मिल रहा है, इसका मतलब P और Q सह अभाज्य नहीं होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और मान के क्या चले थे? मान के ये चले थे कि P और Q क्या है? सह। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो माने थे कुछ और, आ रहा है कुछ और, तो ये मतभेद है कि नहीं है? मतभेद है कि नहीं है? इसी मतभेद को विरोधाभास कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो लिखेंगे यह विरोधाभास की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? हाँ, यह विरोधाभास की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? और यह विरोधाभास की स्थिति है, और यह विरोधाभास हमारे गलत क्या? गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना कह लो या गलत कथन कह लो, गलत कथन के कारण उत्पन्न हुआ है। और हमारा गलत कथन क्या था? हमारा गलत कथन ये था कि हमने √2 को क्या माना था? परिमेय माना था, परिमेय संख्या। तो हम अपने गलत कथन के लिए सॉरी बोलते हैं और गलत कथन को सही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अतः √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो √2 एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर?